तो आज हमारा टॉपिक है मैग्नेटिक फील्ड लाइन पैटर्न ड्यू टू बार मैग्नेट। यानी किसी बार मैग्नेट के कारण हम लोग मैग्नेटिक फील्ड लाइन का पैटर्न क्या होगा उसको हम देखेंगे। तो जैसा कि हमारे पास एक बार मैग्नेट है और यहाँ पे एक नॉर्थ पोल हुआ एक तरफ और एक तरफ हुआ साउथ पोल। तो हर मैग्नेट के चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाता है, तो इसके भी चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाएगा। अब ये मैग्नेटिक फील्ड को हमको दिखाना होगा पेपर में कि हाँ यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है। अगर इसको हमको दिखाना हो पेपर में तो उसको हम मैग्नेटिक फील्ड लाइन के जरिए बताएंगे। मतलब हम बहुत सारे लाइन ड्रॉ करेंगे और ये लाइन हमको बताएगा कि हाँ इस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन ये बार मैग्नेट के कारण होगा, तो इसका पैटर्न क्या होगा, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन का स्ट्रक्चर कैसा होगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसा बनेगा, सर्कुलर बनेगा या फिर कर्व बनेगा, लीनियर बनेगा। मैग्नेटिक फील्ड लाइन का पैटर्न कैसा होगा, स्ट्रक्चर कैसा होगा, उसको हम लोग अभी जानेंगे। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन का पैटर्न कैसा हो बार मैग्नेट के कारण, बार मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड लाइन का पैटर्न कैसा होता है, इसको जानने के लिए एक एक्सपेरिमेंट है। इस एक्सपेरिमेंट के जरिए ही हम लोग पता लगाते हैं कि बार मैग्नेट का फील्ड लाइन कैसा होता है। तो हम एक कार्डबोर्ड ले लेंगे और उस कार्डबोर्ड में बहुत सारे आयरन फिलिंग को हम वहाँ पे रख देंगे एट रैंडम। बहुत सारे आयरन फिलिंग को हम बिछा देंगे। आयरन फिलिंग बोलने का मतलब आयरन के छोटे छोटे चूर्ण, जिससे हम लोग या फिर आप लोग भी कभी कभी बचपन में खेला करते होंगे, बहुत कोई खेले होंगे इससे। तो आयरन फिलिंग को हम लोग इस कार्डबोर्ड में एट रैंडम छीट दिए पूरा। अब क्या होगा, हम यहाँ पे बार मैग्नेट को रख देंगे। तो जैसे ही बार मैग्नेट को हम रखेंगे तो बार मैग्नेट ये आयरन पे फोर्स लगाएगा, इस आयरन फिलिंग पे फोर्स लगाएगा और उस फोर्स के कारण देखिए कुछ देर बाद ये बार मैग्नेट के चारों ओर इस तरीके से अरेंज हो जाएगा। आयरन जो आयरन फिलिंग थे इस तरीके से अरेंज हो जाएंगे। इस तरीके से तो इस तरीके से इस एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे हमको पता चलता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन का पैटर्न क्या होगा। जैसा ये आयरन फिलिंग अरेंज हो गया है, जैसा ये आयरन फिलिंग अरेंज हो गया मैग्नेट के चारों ओर, सेम वही मैग्नेटिक फील्ड लाइन का पैटर्न होगा मैग्नेट बार मैग्नेट के कारण। मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो बनेगा सेम इसी पैटर्न पे बनेगा। यानी कि अगर हम बार मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड लाइन ड्रॉ करें तो जिस तरीके से आयरन फिलिंग अरेंज हो गया था सेम वही पैटर्न होगा मैग्नेटिक फील्ड लाइन का। जैसे देखिए फील्ड लाइन नॉर्थ से निकलेगा और साउथ की तरफ आ जाएगा और ये फील्ड लाइन रुकेगा नहीं, अंदर भी साउथ से नॉर्थ की ओर डायरेक्टेड होके एक पूरा कंप्लीट कर्व बना देगा। देख लीजिए नॉर्थ से निकल रहा है, साउथ की ओर जा रहा है और अंदर में साउथ से नॉर्थ। उसी तरीके से बहुत सारे लाइन जनरेट होंगे। तो हम देखते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन का ये पैटर्न बनता है। बाहर में नॉर्थ से साउथ और अंदर में साउथ से नॉर्थ।
फील्ड लाइन ऐसे होंगे जैसे नॉर्थ से निकल रहा है और साउथ की तरफ आ रहा है। ये ऐसे ही फील्ड लाइन बनेगा बार मैग्नेट के कारण। तो ये हुआ बार मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड लाइन। तो इसमें खास बात है कि फील्ड लाइन बाहर में नॉर्थ से साउथ की ओर होते हैं और अंदर में साउथ से नॉर्थ की ओर। ये कैसे हम लोग जाने? तो आयरन फिलिंग जिस तरीके से अरेंज हो गया था, बस इसी आधार पे हम लोग कंक्लूजन निकाले और हम फील्ड लाइन को ड्रॉ किए। अब यहां पे अगर डायरेक्शन पूछा जाए कि डायरेक्शन हम कैसे कह सकते हैं कि बाहर में नॉर्थ से साउथ होगा, तो बाहर इसका हम कंपास के आधार पे निकालते हैं। जैसे हम अगर यहाँ पे मैग्नेटिक कंपास को रखें, जैसे ये नॉर्थ पोल है, तो मैग्नेटिक कंपास को रखें तो उसका नॉर्थ कंपास का जो नॉर्थ एंड होगा वो जिधर डिफ्लेक्ट हो जाए उसी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड लाइन बढ़ेगा। तो इसी आधार पे हम लोग निकाले हैं कि बाहर में जो डायरेक्शन होता है सो नॉर्थ से साउथ की ओर होता है, क्योंकि कंपास निडल नॉर्थ से साउथ की ओर डिफ्लेक्ट होता है। अब नेक्स्ट टॉपिक, प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन, यानी मैग्नेटिक फील्ड लाइन का क्या क्या प्रॉपर्टी होगा। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी, मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स इज क्लोज कंटिन्यूअस कर्व। तो जैसा कि हम बता ही चुके हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन नॉर्थ से साउथ की ओर जाता है और अंदर में साउथ से नॉर्थ और एक क्लोज कर्व हो जाता है, मतलब ये ब्रेक नहीं होता। जैसे ये नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है, तो हम बता रहे हैं नॉर्थ से साउथ की ओर जाएगा, अंदर में साउथ से नॉर्थ की ओर जाएगा और आप देख सकते हैं क्लोज कर्व बना रहा है, ये कभी ब्रेक नहीं होता है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन इज क्लोज कंटिन्यूअस कर्व, फर्स्ट प्रॉपर्टी। सेकेंड प्रॉपर्टी, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन मैग्नेटिक फील्ड लाइन गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट दैट पॉइंट। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि किसी भी पॉइंट पे, मान लीजिए ये पॉइंट है दिया हुआ, ये पॉइंट पे हमको अगर बोले कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताइए किधर होगा, इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताइए, तो हम क्या करेंगे, यहां पे एक टेंजेंट खींचेंगे। अब ये टेंजेंट का जिधर डायरेक्शन होगा, जिस डायरेक्शन में ये टेंजेंट होगा वही हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। टेंजेंट आप लोग सभी कोई पढ़े होंगे शायद, किसी भी कर्व को ऐसा लाइन जो कर्व के किसी पॉइंट को छूते हुए निकल जाए, उसी को बोलते हैं टेंजेंट। जैसे हमको बोला जाए इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताइए, तो हम क्या करेंगे, इस पॉइंट पे एक टेंजेंट खींच देंगे। तो टेंजेंट का जिधर डायरेक्शन हो जाएगा, इस डायरेक्शन में देखिए टेंजेंट का जो डायरेक्शन हो जाएगा वही हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। मींस किसी भी पॉइंट पे अगर टेंजेंट खींच दिया जाए, किसी भी पॉइंट पे अगर टेंजेंट खींच दिया जाए तो जिधर टेंजेंट का डायरेक्शन होता है वो डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताता है। टेंजेंट का जिधर डायरेक्शन होगा वही डायरेक्शन हमको मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताएगा। जैसे हमको बोले इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, इस पॉइंट पे, तो हम क्या करेंगे, इस पॉइंट पे टेंजेंट खींच देंगे। तो यहां पे जो टेंजेंट का डायरेक्शन जिधर होगा वही हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन फील्ड लाइन गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट दैट पॉइंट। थर्ड, टू फील्ड लाइन नेवर क्रॉस ईच अदर, मीन्स दो फील्ड लाइन नेवर क्रॉस ईच अदर, मीन्स दो फील्ड लाइन कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करते। दो फील्ड लाइन कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगी। कैसे? देखिए, जैसे हम किसी भी मैग्नेट में इस तरीके का फील्ड लाइन नहीं बना सकते हैं। जैसे एक फील्ड लाइन, दूसरा फील्ड लाइन, देखिए यहाँ पे क्रॉस कर गया,
तो ऐसा फील्ड लाइन नहीं हो सकता है। दो फील्ड लाइन कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर सकते इस तरीके से। हमेशा फील्ड लाइन एक के बाद एक रहेंगे, कभी भी एक के बाद एक रहेंगे, कभी भी एक दूसरे से क्रॉस नहीं होंगे। इसका कारण क्या है देखिए, मान लीजिए इस पॉइंट पे अगर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बोले तो एक टेंजेंट हम ऐसे बना सकते हैं इस कर्व का, और मान लीजिए ये दूसरा कर्व में अगर हम टेंजेंट बनाना चाहें तो ऐसे बनेगा। मतलब एक ही पॉइंट पे दोनों कर्व के कारण, एक कर्व आपका इस तरीके से है, एक कर्व आपका इस तरीके से है, तो हम दो दो टेंजेंट बना देंगे। एक टेंजेंट ऐसे जाएगा, एक टेंजेंट ऐसे जाएगा। अब दो दो टेंजेंट मीन्स मैग्नेटिक फील्ड का दो दो डायरेक्शन बता रहा है। तो एक ही पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का दो डायरेक्शन नहीं हो सकता है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड तो किसी एक ही ओर होगा। एक ही पॉइंट पे दो तरफ डायरेक्शन संभव नहीं है। इस कारण से दो फील्ड लाइन कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगे। और लास्ट प्रॉपर्टी, द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन ए गिवन एरिया is directly proportional to number of magnetic field line passing through the area। Means किसी भी गिवन एरिया में जितना ज़्यादा फील्ड लाइन क्रॉस करेगा, इसका मतलब होगा उस एरिया में उतना ही पावरफुल मैग्नेटिक फील्ड है। जैसे कोई एरिया दिया हुआ है, वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन बस इतना है। कंपेयर कीजिए इसको और इसको। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा डेंस है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन कम डेंस है। यहाँ पे ज़्यादा लाइन क्रॉस हो रहे हैं और सेम एरिया है। यहाँ पे ये दोनों का एरिया सेम है मान लिया जाए, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन ज़्यादा है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन कम है। तो इसका मतलब यहाँ पे पावरफुल मैग्नेटिक फील्ड होगा और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का पावर कम होगा। यहाँ पे ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ होगा और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ कम होगा। तो ये सारे प्रॉपर्टी हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी, मैग्नेटिक फील्ड लाइन इज क्लोज कंटिन्यूअस कर्व, मीन्स मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्लोज होता है। दूसरा, किसी भी पॉइंट पे अगर हम टेंजेंट खींच दें मैग्नेटिक फील्ड लाइन में, किसी भी पॉइंट पे अगर हम टेंजेंट खींच दें तो टेंजेंट हमको किसका डायरेक्शन देगा? मैग्नेटिक फील्ड का। ये टेंजेंट हमको मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताएगा। और थर्ड, टू मैग्नेटिक फील्ड लाइन नेवर क्रॉस ईच अदर। दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करते हैं। अगर ऐसा मैग्नेटिक फील्ड बनाया जाए तो ये गलत होगा। क्यों? क्योंकि दो दो टेंजेंट बनाना मतलब दो दो फील्ड का डायरेक्शन दिखाना, जो संभव नहीं है। मैग्नेटिक फील्ड दो तरफ नहीं हो सकता है, तो इसीलिए दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्रॉस नहीं होते हैं। और लास्ट प्रॉपर्टी, द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन ए गिवन एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू दैट एरिया। मीन्स किसी भी एरिया में जितना ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्रॉस करेगा, उसका मतलब वहाँ पे उतना ही पावरफुल मैग्नेटिक फील्ड होगा। दो एरिया सेम एरिया हम लिए हैं, यहाँ पे ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, यहाँ पे कम, मतलब यहाँ पे पावरफुल मैग्नेटिक फील्ड है और इसमें थोड़ा मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ इसके अपेक्षा कम होगा। तो ये चार प्रॉपर्टी हैं।